हेलो एवरीवन। आज का अपना थर्ड एलएक्यू है बीटा ब्लॉकर। उनको क्लासीफाई करना है, कार्डियक एंड नॉन कार्डियक यूजेस बताना है, एग्जाम्पल विथ रैशनल के एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है इसके एग्जाम्पल्स को, ठीक है, या उसके थेरेपेटिक यूज़ बताना है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन सिलेक्टिविटी, यानी वो किसको बीटा वन को ब्लॉक करता है या बीटा वन और बीटा टू को ब्लॉक करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन सिलेक्टिविटी। देन तो उसमें होते हैं दो टाइप के, एक होता है नॉन सिलेक्टिव, एक होता है सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, यानी ये बीटा वन और बीटा टू को कैसे दोनों को भी ब्लॉक कर देगा। तो एग्जांपल इसका प्रोपेनोलोल, टीमेलोल और नाडोलोल, ठीक है। देन मैकेनिज्म क्या होता है, ब्लॉक बीटा वन, क्योंकि बीटा वन कहाँ होता है, हार्ट पर होता है, एंड बीटा टू लंग्स एंड पेरिफेरल वेसल, यानी बेसिकली ये बीटा वन बीटा टू दोनों को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो इसको हम जो है बहुत ज़्यादा अगर सीवियर कोई हार्ट की डिसीज़ रही तभी देते हैं हम, क्यों, और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है एस्थमा में और डायबिटिक पेशेंट में, ठीक है। इसके कार्डियक नॉन कार्डियक यूजेस दोनों होते हैं। देन सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर, ये यानी कार्डियक सिलेक्टिव, यानी जिस वे बीटा वन को करेंगे, बीटा टू यानी जो बीटा टू हमारा पेरीफेरी लंग्स में था, वेसल्स पे था, मसल्स में था, इनको ये करेंगे क्या, ब्लॉक करेंगे क्या, नहीं, ये सिर्फ क्या करेंगे, बीटा वन जो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है उनको ब्लॉक करेंगे। तो एक्सरसाइज उसका एग्जांपल है एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, बिसोप्रोलोल। मैकेनिज्म क्या है, प्राइमरली एक्ट ऑन बीटा वन रिसेप्टर इन द हार्ट, रिड्यूसिंग कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट विद मिनिमल पल्मोनरी इफेक्ट, यानी ये ब्रोंकस को इसको कुछ अफेक्ट करेंगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये बीटा टू को ही ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो बीटा टू अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, इसकी एक ट्रिक है कार्डियो सिलेक्टिव ब्लॉकर्स की या सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स की, न्यू बीटा blockers act exclusively at myocardium, ठीक है। इतने ही हमारे पास बीटा सिलेक्टिव ब्लॉकर्स है। न्यू से नेबीवेलोल, बी से बीटाक्सोलोल, ब्लॉकर से बिसोप्रोलोल, ठीक है। ए से एक्ट से एसी ब्यूटोलोल, एक्सक्लूसिव से स्मोलोल, ए से एटिनोलोल, ठीक है, एम से मेटाप्रोलोल, ठीक है, एंड कार्डियो सिलेक्टिव से कार्डियम से सेलिप्रोलोल, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है। न्यू बीटा ब्लॉकर्स एक्ट एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम, न्यू से नेबिवेलोल, बी से बिटाक्सोलोल, और ब्लॉकर से बिसोप्रोलोल, ए एक्ट से एसिब्यूटोलोल, एक्सक्लूसिवली से स्मोलोल, एट से एटिनोलोल, एम मायो से मेटोप्रोलोल और कार्डियम से सेलिप्रोलोल, ठीक है। तो इनका कोई पल्मोनरी इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। देन तीसरा होता है हमारा पार्शियली बीटा ब्लॉकर, यानी ये क्या करेंगे, कुछ को मतलब जो हमारे देखिए इसमें क्या होता है ना, एक तो ये सेफ ड्रग होती है और ऐसे पर्सन में देते हैं हम जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है बीटा ब्लॉकर्स के लिए, ठीक है ना, तो इसमें हम देते हैं। तो इसका एग्जांपल है पिंडोलोल और एसिबिटोलोल। इन्हें क्या करेंगे, पार्शियली एक्टिवेट बीटा रिसेप्टर्स वाइल प्रिवेंटिंग फुल एक्टिवेशन बाय कैटेकोलामाइंस, यानी ये क्या करेंगे, जो हमारा बीटा ब्लॉकर है उसको पूरा कंप्लीटली एक्टिवेट करने देगा, कैसे, कैटेकोलामाइंस को, यानी एड्रीनर्जिक नॉन एड्रीनलिन को ये पूरा कंप्लीटली एक्टिवेट करने देता है क्या, नहीं, ये क्या करेंगे, बस थोड़ा सा कंप्लीट करने देगा। तो ये क्या होती है, ज़्यादा सेफ होती है और हम उस पर्सन में देते हैं जो बीटा ब्लॉकर्स को सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। This leads to a less bradycardia and less reduction in cardiac output, making them beneficial in patients who have a tendency towards a bradycardia, यानी जिसको ब्रैडिकार्डिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, तो उनमें पेशेंट में जो है बहुत ज़्यादा सीवियर ब्रैडिकार्डिया ना हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ मतलब पूरा फुल एक्टिवेशन होने देते हैं कि बीटा रिसेप्टर के ऊपर नहीं, हम क्या करते हैं उसको सिर्फ थोड़ा सा यानी मिनिमल एक्टिवेट करते हैं हम हमारे बीटा रिसेप्टर को, यानी आधा ब्लॉक कर देंगे और आधा जो है हम उसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। ये होता है पार्शियली बीटा ब्लॉकर। तो उसका एग्जांपल है पिंडोलोल, देन एसिब्यूटोलोल, ठीक है।
देन नॉन सिलेक्टिव बीटा एंड अल्फा ब्लॉकर, यानी ये क्या करेंगे, बीटा को ब्लॉक करेंगे और अल्फा को भी जो है ब्लॉक कर देंगे, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 को ब्लॉक करेंगे, बीटा 1 बीटा 2 को ब्लॉक करेंगे। तो एग्जांपल है कार्बिडिलोल एंड लेबिडोलोल। अब हम इसका मैकेनिज्म क्या है वो समझते हैं। अब हमारे पास बीटा के रिसेप्टर होते हैं बीटा 1 बीटा 2, तो ये बीटा 1 को ब्लॉक करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हार्ट रेट कम हो जाएंगी, बीपी कम हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएंगी, ठीक है। देन बीटा 2 यानी ब्रोंकोस में क्या करता है, बीटा 2 ब्रोंको डायलेशन करता है, अगर बीटा 2 को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। देन अल्फा 1 क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, अगर हमने इसको ब्लॉक कर दिया तो वेसो डायलेशन हो जाएगा, वस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। वस्कुलर रेजिस्टेंस यानी क्या, देखिए पहले तो हार्ट जो है ना इतना काम नहीं कर रहा है सपोज कीजिए। अब अगर हमने अल्फा 1 को ब्लॉक नहीं किया तो अल्फा 1 क्या करेगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। तो अब अगर हमारी जाहिर सी बात अगर हमारी वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गई तो हार्ट को ज़्यादा पंप यानी ज़्यादा फोर्स से पंप करना पड़ेगा ताकि जो हमारा ब्लड है वो इन वेसल्स में जा सके, और ये वेसो कंस्ट्रिक्शन है इसलिए हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा हार्ट को, इसलिए हम क्या करते हैं, अल्फा ब्लॉकर दे देते हैं। तो ये हम कार्बिडिलोल किस में यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर में और हाइपरटेंशन में। क्यों यूज़ करते हैं हम, बिकॉज इट डिक्रीज द कार्डियक वर्कलोड एंड पेरीफेरल रेजिस्टेंस, यानी वेसो कंस्ट्रिक्शन को अगर हमने सप्रेस कर दिया, वेसो डायलेशन कर दिया हमने, तो जो हमारे हार्ट के जो पेरीफेरल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे हार्ट का वर्कलोड भी कम हो जाएगा, ठीक है। देन कुछ बीटा ब्लॉकर्स ऐसे होते हैं जिनके पास एडिशनल मैकेनिज्म्स होता है, यानी नेबियुलोल के साथ इन्हें क्या करेंगे, बीटा को ब्लॉक भी करेंगे लेकिन साथ ही साथ क्या करेंगे, नाइट्रेट को भी रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वेसो डायलेशन होगा। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि कार्बिडिलोल, इसके पास क्या होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है ये। कुछ जो है पोटेशियम चैनल के ओपनर होते हैं जैसे कि टीलेसोलोल। लिख लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर किसी एक को, कैल्शियम के लिए कौन होगा, सी ए कैल्शियम कार्बिडिलोल, ठीक है। ये क्या करेगा, बीटा ब्लॉकर है लेकिन साथ ही साथ क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट था हमारा उसका कार्डिक यूजेस बताना है। हमने क्लासीफाई तो कर लिया, कार्डिक यूजेस बताना है। पहला है हाइपरटेंशन में यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, कार्डियक आउटपुट कम करेगा। कार्डियक आउटपुट कैसे कम करेगा, जो हमारे हार्ट के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर है वो क्या करते हैं, हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको सप्रेस कर देंगे। हार्ट कम काम करेगा तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा, एंड रेनिन रिलीज को भी कम करता है। बीटा 1 हार्ट में होने के साथ साथ कहाँ होता है, जेजी सेल्स में भी होता है। जेजी सेल्स में क्या करता है, रेनिन सीक्रेट करता है। अगर हमने बीटा 1 को ब्लॉक कर दिया तो जेजी सेल रेनिन सीक्रेट कर पाएंगे कि नहीं, तो रेनिन का रिलीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। देन उसका एग्जांपल है एटिनोलोल को हम यूज़ करते हैं। देन एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को हम कम करते हैं। कैसे कम करते हैं, बाय रिड्यूसिंग द हार्ट रेट एंड द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी तो हमारे जो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यानी अगर हमने कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कर दिया तो जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। देन उसका एग्जाम्पल क्या है, मीटाप्रोलोल। देन थर्ड वन इज हार्ट फेलियर क्या करेंगे, इस हार्ट फेलियर में हम क्यों देंगे, इम्प्रूव सर्वाइवल बाय रिड्यूसिंग द सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन, यानी हार्ट फेलियर में एक तो ऑलरेडी हमारा हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो उसमें से अब हम क्या करते हैं, हमने चाहते हैं कि भाई सिंपैथेटिक सिस्टम जो है इसको और ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट कर दे, यानी तो हमारा हार्ट जो है हमारे बॉडी पार्ट्स को पंप करने में उतना इफेक्टिव नहीं है, यानी उतना इफेक्टिवली जो है वो पंप नहीं कर रहा है ब्लड को। तो हमने चाहते हैं कि भाई हमारा जो सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन हो जाए, यानी हमारा हार्ट ऑलरेडी काम नहीं कर रहा है उसको और हम ज़्यादा काम कराने के चक्कर में लगे हुए, तो उसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो उसमें हम क्या देते हैं, बिसोप्रोलोल और कार्बिडिलोल, ठीक है। देन एरिथमियाज में कैसा, कंट्रोल हार्ट रेट इन आर्टेरियल फिब्रिलेशन एंड प्रिवेंट वेंट्रिकुलर एरिथमिया, यानी आर्टेरियल फिब्रिलेशन में क्या, यानी जो हमारा हार्ट है वो अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए ना, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए, बट हमारा जो हार्ट है इसमें आर्टेरियल फिब्रिलेशन में इसमें हमारा हार्ट बस ऐसा ऐसा अपनी जगह पे उतना कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या देते हैं, स्मोलोल देते हैं। अगर कोई बीटा ब्लॉकर देना है तो हम क्या देंगे, स्मोलोल देंगे। हमने एक चीज़ देखी थी, स्मोलोल क्या है, ये है कार्डी सेलेक्टिव, यानी बीटा 1 ब्लॉकर है, ठीक है ना, ये क्या है, बीटा 1 ब्लॉकर है। देन पोस्ट एम आई
पोस्ट एमआई में हम क्यों देंगे? पोस्ट एमआई में क्या है, डिक्रीज मॉर्टेलिटी बाय प्रिवेंटिंग सडन कार्डियक डेथ, यानी हमारा कार्डियक डेथ ना हो इसलिए हम क्या करते हैं पोस्ट एमआई में, यानी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन किसी को हो गया, अब उसके बाद और ना हो उसकी, यानी जान बच जाए, उसकी डेथ ना हो, कार्डियक सडन प्रिवेंटिंग सडन कार्डियक, यानी उसके अचानक से उसका हार्ट जो है काम करना बंद ना कर दे, वो ना कर दे, इसलिए हम क्या देंगे प्रोपेनोल। इसका कोई एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है पोस्ट एमआई में देने का, ठीक है ना। देन नॉन कार्डियक यूजेस, नॉन कार्डियक यूजेस में क्या है, माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस, यानी ये क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, सीवियरिटी बाय स्टेबलाइजिंग मस्कुलर टोन, यानी बेसिकली हम क्या बोलते हैं, माइग्रेन में क्या होता है ना, माइग्रेन में हमारे वेसोडाइलेशन की वजह से हमारा सर दुखता है, ठीक है, हेडेक होता है, हेडेक होता है। अब हमको पता है कि हमारा जो दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं बीटा में, बीटा 1 बीटा 2। बीटा 2 क्या करता है, वेसोडाइलेशन करता है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि भाई हमारा बहुत ज़्यादा वेसोडाइलेशन हो, हमारे हेडेक मतलब हमारे हेडेक का ही रीज़न वेसोडाइलेशन है, तो हम नहीं चाहते कि भाई बीटा जो है और बीटा 2 जो है और ज़्यादा वेसोडाइलेशन करे, इसलिए हम इसको ब्लॉक कर देते हैं। अगर बीटा 2 ब्लॉक हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से हम माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में देते हैं, और ये इवन ड्रग ऑफ चॉइस है माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में प्रोपेनोल, ठीक है। माइग्रेन्स आर एसोसिएटेड विद सेरिब्रल वेसोडाइलेशन, हाइपर एक्साइबिलिटी ऑफ द ब्रेन पाथवे, ठीक है। मतलब ब्रेन पाथवे में जो ब्रेन में जो पेन पाथवे होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्साइट होने लगा तब भी हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। तो ये करता क्या है, बीटा ब्लॉकर रिड्यूसेस सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, यानी हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा काम ना करे तो ये इसको कम कर देता है। दूसरा, प्रोपेनोल जो है लाइपोफिलिक होता है, तो इजीली क्या करता है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से, और इन्हें और क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने की वजह से सीएनएस में पहुंच जाता है, और सीएनएस में जाकर जो हमारा पेन पाथवे जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्साइट हो गया था उसको क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है, ठीक है। रिड्यूसेस हाइपर एक्साइबिलिटी इन द पेन पाथवे, ठीक है। देन प्रोपेनोल प्रिवेंट साइक्लिक वाइसोडाइलेशन एंड वेसो कंस्ट्रिक्शन, यानी ये क्या करता है, वेसोडाइलेशन होने देता है कि हमारी सेरिब्रल जो हमारी वेसल्स हैं उनका वेसोडाइलेशन होने देता है क्या, नहीं होने देता है, इसलिए हम उसको प्रोपेनोल को ड्रग ऑफ चॉइस होता है माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस में। देन इसका सेकंड यूज़ होता है ग्लाइकोमा में। ग्लाइकोमा में हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि ये बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, एक्वियस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्शन को कम करेंगे। तो जिसके वजह से अगर प्रोडक्शन कम होगा तो इंट्राओक्युलर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, टिमोलोल, ठीक है। देन एसेंशियल ट्रिमर्स एंड परफॉर्मेंस एंजाइटी, ब्लॉक पेरिफेरल बीटा 2 रिसेप्टर्स टू रिड्यूस अ ट्रिमर एंड टैकीकार्डिया। अब हमको पता था बीटा ब्लॉकर्स जो है, ये सॉरी जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो किस में, मसल स्पिंडल में होते हैं, मसल स्पिंडल में होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ट्रिमर्स करते हैं मसल स्पिंडल में। तो हमने चाहते कि भाई हमको बहुत ज़्यादा ट्रिमर हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, तो हम क्या करते हैं, बीटा 2 को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। यार इस केस में तो यूज़ नहीं करते, बट स्पेसिफिक केसेस में हम यूज़ करते हैं। तो मसल स्पिंडल के जो ट्रिमर्स हो रहे थे हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, प्रोपेनोल, ठीक है। देन फियोक्रोमोसाइटोमा, यानी ये क्या होता है, कैंसर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। यानी क्या करेंगे, ब्लॉक इफेक्ट्स ऑफ कैटेकोलामाइन कंबाइन विद अल्फा ब्लॉकर। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हम अल्फा ब्लॉकर क्यों देते हैं, अल्फा ब्लॉकर के बाद ही हमको बीटा ब्लॉकर क्यों देना होता है। अगर सपोज करिए हमने सिर्फ बीटा ब्लॉकर दे दिए, बीटा ब्लॉकर क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, सिर्फ बीटा ब्लॉकर देना कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है फियोक्रोमोसाइटोमा में। अगर सपोज करिए हमने सिर्फ बीटा ब्लॉकर दे दिया, तो बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे, बीटा को रिसेप्टर को तो ब्लॉक कर देंगे, लेकिन अल्फ़ा 1 जो है कैटेकोलामाइंस, अल्फ़ा 1 भी क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है। तो वो क्या करेंगे, जो जितना मतलब कैटेकोलामाइंस वो है तो वो क्या करेंगे, पूरा अल्फ़ा 1 पे आके गिर जाएंगे, यानी पूरा अल्फ़ा 1 को अगोनिस्ट रहेंगे। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर वेसो कंस्ट्रिक्शन वो हो सकता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का आउटफ्लो वो कम हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कैटेकोलामाइन ये जब एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है तो हम क्या पहले अल्फ़ा ब्लॉकर देते हैं, फिर बीटा ब्लॉकर देंगे, इसको कंबाइन में देंगे तो ये ठीक हो सकता है। अगर सिर्फ हम अल्फ़ा ब्लॉकर देंगे तो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर्स देना पड़ेगा फियोक्रोमोसाइटोमा में, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है लेबिटालोल। देन हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म के दो मतलब जो थायराइड हार्मोन जो है T3 और T4 जो रिलीज़ करता है, हमने इससे पहले के लेक्चर में देखा था कि भाई T3 क्या करेगा, T3 जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है ना। तो ये बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं,
बीटा ब्लॉकर्स ये करते हैं कि T4 को T3 में कन्वर्ट होने नहीं देते, ठीक है। और सिंपैथेटिक और जो हाइपरथायरिज्म के जो हार्मोन्स होते हैं T3 T4, तो ये क्या करते हैं, हमारे जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो हमने चाहते कि भाई हमारा जो, अब ये तो पहले तो हाइपरथायरिडिज्म है यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आएंगे, तो हमने चाहते कि हमारे जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है स्टिमुलेट हो जाए, ठीक है। इसलिए हम हाइपरथायरिज्म में देते हैं। डिक्रीज सिम्टम्स लाइक टैकीकार्डिया एंड ट्रिमर्स, एग्जाम्पल इज अ प्रोपेनोल, ठीक है। देन अब एग्जाम्पल देखना है और उसका एक्सप्लेनेशन देखना है कि हम इसको क्यों देते हैं। प्रोपेनोलोल जो है नॉन सिलेक्टिव है, यूज फॉर माइग्रेन्स, इसेंशियल ट्रीमर्स एंड एंजाइटी, बिकॉज इट इज़ अ CNS पेनिट्रेशन, यानी ये क्या करेंगे, CNS को पेनिट्रेट कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको माइग्रेन में, इसेंशियल ट्रीमर्स और एंजाइटी में देते हैं, ठीक है। देन एटिनोलोल ये होता है सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, यानी बीटा 1 को ही ब्लॉक करेंगे। तो हम किस में, हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, प्रीफर्ड इन हाइपरटेंशन ड्यू टू अ मिनिमल पल्मोनरी साइड इफेक्ट यानी हमने चाहते हैं कि भाई हमारे पेशेंट को कोई और साइड इफेक्ट हो, इसलिए हम एटिनोल को किस में यूज़ करते हैं भाई, एस्थमा में। एस्थमा के पेशेंट को अगर सपोज करिए कोई हाइपरटेंशन हो गया और उससे एस्थमा है, तो हम एस्थमा के पेशेंट में क्या यूज़ करेंगे फिर, एटिनोल। अगर किसी की डायबिटीज मिलाइटस है तब भी क्या यूज़ करेंगे हम, एटिनोल, ठीक है। कार्बिडोल नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एंड अल्फा ब्लॉकर है, यूज्ड इन हार्ट फेलियर फॉर एडिशनल वेसोडाइलेशन, यानी हमने चाहते कि भाई हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा काम करे, इसलिए हम अल्फा को ब्लॉक कर देंगे, यानी वेसो कंस्ट्रिक्शन ही नहीं होने देंगे हम, ताकि वेसोडाइलेशन हो जाए तो हमारा हार्ट जो है इजीली पंप कर सके, यानी उसके ऊपर का जो वर्कलोड है वो कम हो सके, इसलिए हम हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं। देन टिमोलोल नॉन सेलेक्टिव है, आइडियल फॉर अ ग्लाइकोमा ड्यू टू इफेक्टिव एक्वियस ह्यूमर रिडक्शन, यानी टिमोलोल क्या करता है, बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब ग्लाइकोमा में हम यूज़ करते हैं। ग्लाइकोमा में क्यों यूज़ करते हैं कि एक्वियस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है वो हम कम कर सकें। तो ठीक है, हम एक बार देख लेते, हो गया हमारा बीटा ब्लॉकर्स। तो इसके बाद हम CVS चालू कर देंगे, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अभी बीटा ब्लॉकर में। पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा, हमको 5 टाइप के क्लासिफिकेशन थे, ठीक है। पहला था नॉन सिलेक्टिव, दूसरा था सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ठीक है। तीसरा था पार्शियली बीटा ब्लॉकर, चौथा था नॉन सिलेक्टिव बीटा एंड अल्फा ब्लॉकर, ठीक है। चौथा था नॉन सिलेक्टिव एंड बीटा एंड अल्फा ब्लॉकर। पांचवा था बीटा ब्लॉकर्स भी, लेकिन एडिशनल मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। पहला क्या था, नॉन सिलेक्टिव था, दूसरा क्या था, सिलेक्टिव था, तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, पार्शियली बीटा यानी सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव, देन पार्शियली था। चौथा क्या था, नॉन सिलेक्टिव बीटा एंड अल्फा ब्लॉकर था, ठीक है। चौथा क्या था, नॉन सिलेक्टिव बीटा एंड अल्फा ब्लॉकर। एंड पांचवा था बीटा विथ एडिशनल मैकेनिज्म के साथ था, ठीक है। जिसमें हमने 2 एग्जांपल देखे थे, नेबिवोलोल जो नाइट्रेट को भी रिलीज करता है, बीटा को ब्लॉक करता है, एंड कार्बिडिलोल के नाम में ही है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है और बीटा को भी ब्लॉक करता है। देन हम इसका कार्डियक यूज देखे थे, जो हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कार्डियक और नॉन कार्डियक यूजेस बताना है। तो कार्डियक यूजेस में क्या होता है, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर, एरिथमियाज में, ठीक है, इन सब में देते हैं हम, और पोस्ट MI में भी देते हैं हम, ठीक है। ये 5 चीज़ों में देते हैं। नॉन कार्डियक यूजेस में किस चीज़ में देते हैं, माइग्रेन में देते हैं, देन ग्लाइकोमा में देते हैं, देन इसेंशियल ट्रीमर्स और प्रोफॉर्म एंजाइटी में देते हैं, देन फियोक्रोमोसाइटोमा में देते हैं, देन हाइपरथायरॉयडिज्म में देते हैं, ठीक है। ये उसके 5 यूजेस हो गए, 5 कार्डियक हो गए, 5 नॉन कार्डियक हो गए। फिर हमको बताना था कि भाई उसके एग्जांपल्स के साथ हमको उसको एक्सप्लेन करना था, हम क्यों दे रहे थे प्रोपेनॉल ही क्यों दे रहे हैं हम माइग्रेन्स में, एसेंशियल ट्रीमर्स में। तो वो क्यों, क्योंकि CNS को पेनिट्रेट करता है हमारा, जैसे माइग्रेन में जो है पेन पाथवे को भी सप्रेस करता है, क्योंकि माइग्रेन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्साइट हो जाता है। तो हमने चाहते बहुत ज़्यादा हाइपर एक्साइट हो हमारा पेन पाथवे, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोपेनोल देते थे, ताकि वेसोडाइलेशन भी ना हो और जो है पेन पाथवे भी ज़्यादा काम ना करे। देन एटिनोलोल जो है सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, हम हाइपरटेंशन में उसमें देते हैं, ताकि हमारा जो पल्मोनरी साइड इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम रहे, कोई इफेक्ट ना हो हमारे ब्रोंकस पे, हमारे शुगर ग्लूकोज लेवल पे, ठीक है। देन कार्बिडिलोल जो है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एंड अल्फा ब्लॉकर होता है, ठीक है। तो हम इसको कहाँ, हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं, किसके लिए, और अल्फा ब्लॉकर किसके लिए, एडिशनल वेसोडाइलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। देन टिमोलोल जो होता है नॉन सिलेक्टिव होता है, ये आइडियल होता है ग्लूकोमा के लिए। ग्लूकोमा में क्या करता है, एक्वियस ह्यूमस के प्रोडक्शन को कम कर देता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझाऊंगा। थैंक यू।